नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल डायरी का सेगमेंट। पिछले एक एपिसोड में हमने चर्चा की थी देश भर में जो कांग्रेस के ग्राफ में गिरावट आ रहा है उस पर। हमारे कई दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया कि हम गुजरात कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा करें और इसलिए हम लेके आए हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम परत दर परत चर्चा करेंगे गुजरात में जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर। आप देख रहे हैं संवाद और मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत। नमस्कार। 132 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी, देश की आजादी की लड़ाई में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रही है। जी हां, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और आज 50 से कम लोकसभा की सीटें। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और आज स्थिति यह है कि उन राज्यों से कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है। जब बुरा समय होता है तो अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कलह उभर कर आती है और कांग्रेस में भी यही हो रहा है। 28 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को और उसके बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी जैसे नेता, पुराने नेता आज खुलकर बोल रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यह कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस अब 5 स्टार कल्चर की पार्टी बनती जा रही है। जमीन से नाता जो है वो टूटता जा रहा है और कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस नेताओं को यह आत्मचिंतन, यह अवलोकन करने की जरूरत है कि कांग्रेस वह पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर राज करती थी, आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो जंग लड़ रही है उसमें गलती किसकी है। आइए परत दर परत, राज्य दर हम स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने क्या गलतियां की और कांग्रेस की बागडोर किन नेताओं के हाथ में रही। गुजरात में पहली बार 1960 में विधानसभा चुनाव कराए गए जिसमें 132 सीटों पर चुनाव हुए और 112 सीट कांग्रेस जीत गई। 1960 से 1975 तक गुजरात में कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा। घनश्याम भाई ओझा को 1972 में हटाकर कांग्रेस ने चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। चिमन भाई पटेल इंदिरा गांधी को पलटकर जवाब देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से मुखर शब्दों में कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री का फैसला गुजरात के विधायक तय करेंगे। 200 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे चिमन भाई पटेल को नवनिर्माण आंदोलन के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा और फिर गुजरात विधानसभा भंग हो गई। दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस का खाता ही बंद हो गया और कांग्रेस ओ और जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने बाबू भाई। सरकार चली 211 दिन। बाद में कांग्रेस में माधव सिंह सोलंकी का उदय हुआ। माधव सिंह सोलंकी खाम थ्योरी लेकर आए गुजरात में और 1980 में चुनाव हुए और माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात में कांग्रेस की वापसी करवाई और मुख्यमंत्री बने। खाम थ्योरी के साथ माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात राजनीति में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत किया और बख्शी कमीशन की स्थापना कर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की संख्या को बढ़ाया। अंग्रेजी का 4 अक्षरों को जुटाकर बना लिया गया शब्द के से क्षत्रिय जो गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम और फिर जन्म हुआ खाम थ्योरी का, जिसके दम पर कांग्रेस ने 1980 के विधानसभा चुनाव में 141, 1985 के विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर जीत हासिल की थी। पर मुख्यमंत्री के तौर पर माधव सिंह सोलंकी ने कभी भी खाम थ्योरी का इस्तेमाल नहीं किया। पर गुजरात की जनता को यह परिवर्तन स्वीकार नहीं हुआ और उसका पुरजोर विरोध गुजरात में हुआ और फिर दंगे भड़क गए
और दबाव में माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। 1990 के दशक में चिमन भाई की वापसी ने गुजरात की राजनीति की दिशा बदल दी। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। केशुभाई पटेल को नेता बनाया गया और कांग्रेस की खाम थियरी पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जो रणनीति थी पाटीदारों को लुभाने की, वह कामयाब रही और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ज्यादा टिका नहीं, मगर तब तक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के पाटीदारों को लुभा लिया था और एक बड़ा वर्ग जो पाटीदारों का था गुजरात का, अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक बन चुका था। 1995 का वह दौर था जब बीजेपी ने 121 विधानसभा सीटें जीती। काफी विधायक यह चाहते थे कि शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बनाए जाएं, मगर राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता और केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में विद्रोह हुआ। शंकर सिंह वाघेला के भरोसेमंद सुरेश मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। राजनीति यूं ही सरपट दौड़ती रही और फिर शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस का दामन थामा। शंकर सिंह वाघेला केंद्रीय मंत्री भी रहे और गुजरात में विपक्ष के नेता भी रहे। बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस होती थी, उसी तर्ज पर शंकर सिंह वाघेला जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने सेवा दल की स्थापना की। उसके बाद कांग्रेस हाई कमान को यूं लगा कि कांग्रेस में एक पैरेलल, एक समानांतर संगठन खड़ा हो रहा है और बाद में फिर शंकर सिंह वाघेला को भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 2001 में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए। तब से लेकर अब तक बीजेपी को गुजरात में सत्ता से हटाना नामुमकिन नजर आता है। कांग्रेस सत्ता वापसी करने में नाकाम दिखाई देती है। 2012 में कांग्रेस 1/3 यानी कि 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। पीएम मोदी जिस तरीके से गुजरात के अस्मिता का प्रतीक बन गए, उनकी भावुकता भरी अपील गुजरातियों के संवेदनशील भावनाओं को छू जाती है और वोट बीजेपी के खाते में चले जाते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे कर गुजरात में चुनाव लड़ने की काफी कोशिश की, मगर सभी कोशिश नाकाम हुई। राहुल गांधी की जीत उंगलियों पर गिनी जा सकती है और स्थिति इतनी विकट है कि पार्टी उपचुनाव में भी अधिकांश सीटें खो चुकी हैं। राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, राम मंदिर पर कपिल सिब्बल का बयान, मणिशंकर अय्यर का कहना कि प्रधानमंत्री नीच हैं, यह सब गुजराती भावनाओं पर असर कर गया और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रहा। कांग्रेस ने पाटीदारों को अपने तरफ करने के लिए हार्दिक पटेल और उसके अलावा अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं पर अधिक भरोसा किया, पर शायद यह कांग्रेस को भारी पड़ गया। कांग्रेस यहां भी बाजी नहीं ले पाए और अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसे नेता किसी तरह से जीत हासिल कर पाए। उन्होंने खुद की जीत तो सुनिश्चित कर दी, मगर कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जातीय समीकरण के सहारे मैदान में उतरी थी और कुछ ऐसे नेताओं का सहारा लिया था जो आज कांग्रेस का दामन छोड़ के भी जा चुके हैं और कई ने कांग्रेस का सहारा लेकर अपना करियर तो बना लिया, मगर कांग्रेस वहीं ही धरी की धरी रह गई। जातीय समीकरण काम नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण कर दिया और गुजरात की राजनीति में कोई भी हिंदू और मुस्लिम राजनीति से बच नहीं पाया और आज भी गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। अब कांग्रेस को यह आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि वो 5 स्टार कल्चर वाली पार्टी बन के रह जाएगी या फिर से जमीन से जुड़ने की कोशिश करेगी।
गुजरात में कांग्रेस का एक कैडर हुआ करता था और याद होगा आपको जब राहुल गांधी नए नवेले अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने इस कैडर को जिंदा करने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद सब ज्यों का त्यों धरा रह गया और वह कैडर को जिंदा करने की दोबारा कोशिश नहीं हुई। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की मांग है। संवाद से जुड़े रहिए, हम राजनीतिक विश्लेषण देश भर का आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।